देखिए, टुडे न्यू चैप्टर इज एरिया enclosed by curves, which is known as your application of the integrals. So now you have learned finding areas of various geometrical figures in geometry, such as area of triangles, rectangles, squares, and आपका trapezium, circles, etc. But by using geometry, we can find the area enclosed by only simple curves. In fact, geometry cannot be used to find out the area enclosed by many curves. So right now in this chapter, finding areas enclosed by curves is very important application of integrals. So we shall study area enclosed by circles, ellipse, hyperbola, parabola. अब आपको इनके जनरली फॉर्मूले याद होने चाहिए. तो ना जैसे the work, so how you will execute, how you will solve these questions which are based on especially this chapter. तो देखिए क्या करना, problems based on finding area bounded by curve x axis and two ordinates or a curve y axis or abscissa. y axis के साथ abscissa है देखिएगा, x axis के साथ ordinates है. How you will solve? First of all, draw a rough sketch of the given curve. जो भी आपको कर्व दिया होगा उसका आप एक रफ स्केच खींच लीजिएगा. देन सी वेदर, उसके बाद आप देखिएगा कि जो रिक्वायर्ड एरिया इनक्लोज अपना बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स है या टू एब्सिसा है, ये आप देखिएगा. इफ द रिक्वायर्ड एरिया इज इनक्लोज बिटवीन टू, अगर टू ऑर्डिनेट्स के हैं तो देखो x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b होगा. ऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं आपका, देखो ना अगर आपका ऑर्डिनेट्स में देख लीजिएगा, आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. तो देन यूज द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट a to b y dx आपका नाम. इफ y चेंज साइन इन a और b के इंटरवल में, तो फॉर एग्जांपल y अगर ग्रेटर देन 0 है तो देखो a कॉमा c है, दिस c. y इज स्मॉलर देन cd है, y इज स्मॉलर देन 0 देन cd है. y इज ग्रेटर देन आपका नाम dl है, y इज ग्रेटर देन 0 है, lb है. तो यहाँ पे a इज स्मॉलर देन c इज स्मॉलर देन d इज स्मॉलर देन l एंड स्मॉलर देन आपका b है. तो उस समय रिक्वायर्ड एरिया a to b y dx हो जाएगा. और इसको कैसे लिखेंगे आप, ये आपका एरिया. सेम प्रोसीजर आपका नाम, अगर ये टू एब्सिसा यानी कि y इक्वल टू c और y इक्वल टू d के बारे में होता है, उस समय आपका c to d आपका x dy हो जाएगा, ये आपका नाम. बस तो ये पहले आपको जानना है. अब देखो, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्किल ऑफ रेडियस a. r नहीं बोला, a बोला आपका नाम. देखो आपको सबसे पहले ये सर्किल आपने ड्रॉ किया, रफ स्केच बोला है. एक्स एक्सिस माइनस एक्स लिख रहा था, एक्स बार एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई बार एक्स, वाई बार एक्सिस. यहाँ पे जहाँ पे बोथ आर इंटरसेक्टिंग, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट आपका. ये 0 0 हो गया, जिसको आपका ओरिजिन पॉइंट कहते हैं आपका नाम. देखो सर्किल, तो एक रफ स्केच आपने बना दिया. अब आपने क्या करना है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय ए सर्किल जिसका ये रेडियस a है आपका. देखो ये भी a है, ये भी a है, रेडियस आपका. देखो r इज इक्वल टू a, इधर r इज इक्वल टू आपका देखो a यूनिट का ये. तो पूरे सर्किल का एरिया निकालना है. अगर आप इसके एक क्वाड्रेंट का एरिया भी निकाल देते तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिएगा, आपका वो चीज आ जाएगी. तो अब आप कैसे कर रहे हैं आपका नाम, इसको इसके केसेस में ले रहे हैं या इसके केसेस में लेने, ये आपने इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा आपका नाम. देखो ये आपने ऐसे खींचा ना, ये देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे. देखिए आपका नाम, तो मैं बात को बताता, इसको ऐसे ही होगा बिल्कुल. अब मैं इधर ये जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू a के लिए लिख दूंगा. अगर यहाँ होगा आपका नाम देखो जैसे, तो ये y इज इक्वल टू a के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका नाम. देखो तो इसको दो चीज़ों से आप इसको आराम से कर सकते हैं आपका नाम. देखो ये ऐसे में y इज इक्वल टू a, ये ऐसे में x इज इक्वल टू a है आपका नाम. देखो क्लियर हो गया सर. तो ना अब सबसे पहले द मेन थिंग इज आपका नाम, इक्वेशन ऑफ सर्किल आपकी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए. तो आप ऑर्डिनेट के थ्रू ले रहे हैं या एब्सिसा के थ्रू ले रहे हैं, ये पहले आप डिसाइड कर लीजिए. तो ना इक्वेशन ऑफ सर्किल जनरल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया आपका. क्लियर. तो नाउ इसको 1 कर दीजिएगा. नाउ
एरिया बाउंडेड बाय अ सर्किल। सर्किल का मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये जो वन है आपका नाम देखो दिस, ये जो आपने लिखा है आपका नाम देखो दिस, इज इट क्लियर? एक्स एक्सिस, ये देखो एक्स एक्सिस के थ्रू आपका ले रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा एक्स एक्सिस के थ्रू आपका नाम देखो। एंड इसका मतलब ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो एक्स एक्सिस में दो ऑर्डिनेट होंगे आपका, ऑर्डिनेट्स क्या लेंगे आपका इसमें, x इज इक्वल टू ये 0 और x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा a। ये देखिए आपका नाम क्लियर हो गया सर? तो अब आपका o, इसका नाम a b कर देते हैं, तो नाम देखो दिस एरिया ऑफ आपका नाम शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन का आपका एरिया निकाल दीजिए आपका o a b o a b o, या कई बच्चे इसको ऐसे नहीं लिखते, वो लिखते हैं a b o a लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके दिखाते हैं आपका ना, देखो तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, देखो एसेट के लिए। तो देखो ये आपका ये था, तो देखो अब आपका क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्लियर? इसका मतलब देखो, तो देयरफॉर आपका देखो y इज इक्वल टू रूट के अंदर आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए, if the required area is included between two ordinates x is equal to a and x is equal to b, then use formula a to b, y में आपका आएगा आपका नाम देखो दिस, ठीक है सर? क्लियर, समझ रहे हैं? तो ना इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल टू आपका ना e, अब आपका लिमिट जो लगेगी 0 to a y dx, क्लियर? तो ना अब आपका 0 to a आपका दो, इन प्लेस ऑफ y व्हाट यू हैव टू कीप दिस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, क्लियर सर? तो इसका अब यहां आपको ना बस वही फॉर्मूला तो इंटीग्रल के ही आपको यूज होगा। तो अब मुझे बताइए विच फॉर्मूला वी विल यूज हियर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला जरा देखिए क्या है, इंटीग्रेशन। अब आपका तो यहाँ फॉर्मूले की बहुत इंपॉर्टेंस है सर, देखो क्या लिखा था आपने, ये देखो आपका a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, x बाई 2 आपका ना देखो दिस ना रूट के अंदर आपका देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाई 2 नाउ साइन इनवर्स x अपॉन a, यही था फॉर्मूला। ये फॉर्मूले सर आपको जो है पहले बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, श्योर? तो आपका देखो अब आपका सीधा सीधा डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा x बाई 2 ना देखो दिस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया सर आपका ना देखो दिस प्लस नाउ a स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज साइन इनवर्स आपका x बाई a, और ये नाउ लिमिट जो है आपका ना 0 to a लग जाएगा बस। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, a to b इंटीग्रेशन ऑफ देखो आपका फिर fx आपका इक्वल टू आपका देखो नाउ दिस इज द ये fx आपका देखो दिस इज नाउ इट इज a to b एंड फाइनली fb माइनस fa, यू हैव टू यूज इट बस। अब आप नहीं करना था तो जरा बताएंगे मुझे सर, अब x की वैल्यू क्या रखूं, a रख ली, x की वैल्यू यहाँ पे a रखो, तो फिर a बाई 2 हो गया और ये आपका x की जगह a जी, ये पूरा 0 हो गया। अब आपका आगे आइए, तो ये 0 कर देता हूँ जी, अब आपका a स्क्वायर बाई 2 ये साइन इनवर्स आपका ना साइन इनवर्स x की जगह में 1 आपका पहले हो गया देखो आपका, ठीक है, माइनस अब आपका देखो 0 रखेंगे, 0 रखा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये कहने का मतलब ये ऐसे आए ना ये। तो अब आपका देखो इसका मतलब a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x का मतलब पाई बाई 2, दैट्स वेरी फाइन। तो पाई बाई 2 इक्वल टू आपका क्या हो गया सर, पाई a स्क्वायर बाई 4 हो गया, इज दैट क्लियर? ये आपका दिस इज अ एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, ये जो आप देख रहे हैं वन क्वाड्रेंट है, तो नाउ तो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अ सर्किल इक्वल टू 4 पार्ट्स है, तो 4 इंटू आपका ना पाई a स्क्वायर अपॉन 4, ये खल्लास हो गया, तो पाई a स्क्वायर यूनिट
square upon of this will be the answer. क्लियर है? कहीं कंफ्यूजन है? तो अगर आप इसको फॉर्मूला अगर ये वाली फिगर से आप कर रहे हैं, देखो आपका नाम देखो रेडियस इज इक्वल टू ए, रेडियस इज इक्वल टू ए, यहाँ पे भी 0 0 होगा। अब आप कर ये बी वाले पोर्शन से अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे फॉर्मूला बिल्कुल आपने यही लिखा। उसके बाद एरिया बाउंडेड बाई यहाँ पे लिखेंगे एब्सिसा, y एक्सिस एब्सिसा, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू आपका a हो जाएगा। इन दैट कंडीशन y की वैल्यू नहीं निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सेम चीज आएगा, बस आएगा वो पाई a स्क्वायर बाय 4 ही आएगा। लेकिन बस ये है फॉर्मूलों पे मेन ध्यान रखिएगा जी प्लीज। इसके बाद आप करिएगा। थैंक यू वेरी मच, डू इट।